जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मैथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आज उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत ही आसान आसान प्रश्न आते हैं और आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ है, दो संख्याओं का योग 11,009 है, यानी 11,009 है। यदि उनमें से एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए बेहद ही आसान प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न को आप करने के लिए सबसे पहले बोला है दो संख्या। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग बोला है ना स्टूडेंट, हम लोग सीधा लिखेंगे a प्लस बी। हम लोग की क्या हो गई? दो संख्याएं होगी इज इक्वल टू 11,009। हम लोग की दो संख्याएं होगी। इन दो संख्याओं का योग हो गया। बोला है उनमें से एक संख्या, मान लेते हैं हम लोग ए कितना दिया है 999, यानी 9,999 प्लस बी इज इक्वल टू आप लोग की ए संख्याएं हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग इसको इस साइड लेते आएंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे बी इज इक्वल टू 11,009 और माइनस आप लोग कर दीजिए 999। ये आप लोग की संख्याएं दी गई हैं जो ए का मान है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 9 हो जाएगा जीरो। अब देखिए लास्ट में किसके जीरो है? इसके जीरो नहीं है, एक का ऑप्शन नंबर डी आपका खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए जीरो इससे हासिल लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? एक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में है। अब आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। चलिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना बचा। 9 बचा, क्योंकि इसने हासिल लिया 10 था, यहाँ पे 9 बचा और 9 9 में से 9 जाएगा जीरो। अब देखिए स्टूडेंट, आपका एक ही ऑप्शन ए भी खत्म, आपका सी भी खत्म, बचा क्या? बी। अब स्टूडेंट आप लोग का बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आप लोग को पता है 10 10, अब आप लोग का ऑप्शन आएगा। आप लोग इस तरीके से करेंगे, आप लोग का आसानी से आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, और इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए। देखिए इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट आप लोग को बहुत ही आसान प्रश्न एक किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं उस तरीके से आप लोग को बताया गया है, जो आप लोग के लिए सबसे आसान तरीका हो। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उससे पहले स्टूडेंट आप लोग का भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके जवाहर नवोदय में एडमिशन लेना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए आप लोग के लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक, जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आप लोग इस बुक को लेकर पढ़ते हैं तो 100% आप लोग का एग्जाम क्रैक हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ही अच्छे से आप लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और जो आप लोग को किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरत होता है प्रीवियस ईयर के पेपर का, जो इसमें बहुत ही अच्छे से आप लोग को दिया गया है। इसे देख लें, आप लोग के लायक हो तो आप लोग इसे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे सर बुक कौन सी आप लोग के लिए अच्छी रहेगी, तो चक्षु प्रकाशन की द बेस्ट बुक है। आप लोग इसे लेकर अपनी स्टडी को आगे कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है 6 / 6 + 6 × 6 - 6। अब देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक आप लोग को थ्योरी पढ़ेंगे वुडमास का, जिसमें सबसे पहले आप लोग भाग करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कोष्टक का करते हैं, लेकिन कोष्टक का प्रश्न शायद आप लोगों में ना आए। तो सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर आप लोग का क्या करते हैं प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इस तरीके से आप लोग करेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6/6 दिया था, हम लोग यहाँ पे 6/6 लिख लेंगे, प्लस 6 × 6 - 6 के। अब देखिए 6 से 6 खत्म हो गया, यहाँ पे आपका एक बचा, इसका गुणा करा देंगे, 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ से -6 हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, आप लोग का 37 आ गया। और 37 में से 6 गया स्टूडेंट, आप लोग का 31 राइट ऑप्शन के रूप में ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप लोग अपने प्रश्न को कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसके लिए इस प्रश्न को करने के लिए आप लोग को वुडमास थ्योरम का पता होना चाहिए। अगर आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हैं। वुडमास थ्योरम बाय अक्रूर सर डालेंगे, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग को पूछा जा रहा है गुणनफल क्या होगा, यानी आप लोग को चेक किया जा रहा है गुणा भाग जोड़ घटाना आता है कि नहीं। इस तरीके से भी आप लोग के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं।
अब देखिए अगर आप लोग इकाई का अंक देखते तो 25 से का नंबर 25 यानी लास्ट में 25 आता, तो देखिए सब में 25-25 दिया, तो इससे आप लोग ऑप्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपका संख्या दी गई है, वो संख्या हम लोग उतार कर इसमें 25 का गुणा करा लेते हैं। देखिए 25 से का नंबर 25, 25 का 5 हासिल 2 आ गया। फिर यहाँ से 25 में 0 का गुणा करा देंगे, 0 हो जाएगा, ये आपका 2 जोड़ेंगे तो 2 उतर जाएगा। फिर 25 से का नंबर 25 का 5 हासिल 2 आ जाएगा। फिर 25 का गुणा करा देंगे, 0 में 0 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो आप लोग का 2 आ जाएगा। फिर 25 से का नंबर 25 करेंगे तो आप लोग का 25 पूरा उतर आएगा, यानी 5525 आप लोग का राइट ऑप्शन है। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 5525 राइट ऑप्शन के रूप में आया हुआ है। आप लोग का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं ताकि आप लोग का कोई भी डाउट ना रहे। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सके। यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए अंक, यानी अंक आप लोग के क्या क्या दिए गए हैं, एक तो 5 दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, और आपका क्या है स्टूडेंट 5 8, एक बार देखिए 5 आप लोग का और दिया गया है, यानी 5 रिपीट हुआ है। फिर 2 0 6 1, ये आप लोग की संख्याएं हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही आसानी होगा। हम लोग इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 5 है, यानी आप लोग का डबल 5 दिया है, तो हम लोग इस तरीके से डबल 5 लिख लेंगे। फिर आप लोग का 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब हमसे कहा है 8 अंकों की, अब इससे बनने वाली 8 अंकों की बड़ी, यानी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है 8 है, हम लोग पीछे से लिखते आएंगे 8, फिर क्या है 7, फिर हम लोग 7 लिखेंगे, फिर क्या है 6 लिखेंगे, फिर यहाँ से देखिए डबल 5 है, इस डबल 5 को हम लोग लिख लेंगे, फिर 2 है 2 लिखेंगे, फिर 1 है 1 को लिखेंगे, फिर 0 है, लास्ट में 0 आ जाएगा। आप लोग का 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अंक दी गई है बन सकती है और बनकर तैयार हो गई है। कितना स्टूडेंट 87 65 210, आप लोग का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को कहीं भी गलती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आरोही या अवरोही क्रम में बैठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1% की गलती होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसी तरीके से इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे, जो आपका राइट ऑप्शन भी आ गया है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए कह रहा एक ट्रेन शुक्रवार को 1:15 अपहरण पर हैदराबाद छोड़ती है। यानी स्टूडेंट जो आपकी एक ट्रेन है, मान लीजिए ये आपकी क्या है स्टूडेंट ट्रेन है, ये ट्रेन कब छोड़ती है आपकी हैदराबाद, टाइम कितना दिया है 1:15। 1:15 पे ये हैदराबाद छोड़कर कहाँ पहुँच जाती है, आपकी चेन्नई पहुँच रही है। ठीक है स्टूडेंट, चेन्नई पहुँच रही है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। चेन्नई कब पहुँची 7:30 पे, यानी 7:30 बजे कहाँ पहुँच गई, चेन्नई पहुँच गई, और 1:15 पे हैदराबाद से चलना प्रारंभ की थी। अब देखिए 1:15 में अगर स्टूडेंट हम लोग 45 ऐड कर देते हैं, यानी कितना मिनट 45 मिनट, तो ये आपका कितना बज जाएगा 2 बज जाएगा, 2 बज जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को 7 दिया है, ये आप लोग का 45 मिनट है और ये आपका 30 मिनट। आप लोग इसे जोड़ ले कितना हो गया, आप लोग का 5 और 4 3 7 यानी 75 हो गया, यानी 75 मिनट हो गया यहाँ पे। अब 75 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट। अब स्टूडेंट 15 मिनट देखिए आप लोग के ऑप्शन में कौन है, एक आपका ऑप्शन सी है, एक आपका ऑप्शन डी है, तो आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन ए खत्म हो गया, यानी बी और ए नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, बचा सी और डी। अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 बज गया। अब देखिए स्टूडेंट 2 से आप लोग 7 तक जाइए, देखिए 2 से हम लोग जाएंगे 3 पे, 4 5 6 7, यानी 5 घंटे हो गए। हम लोग 7 बजे पहुंच गए, 5 घंटे हो गए, यानी एक कब कर है 5 7 बजे तक, यानी शुक्रवार के शाम 7 बजे तक। अब फिर शुक्रवार के शाम से शनिवार के शाम 7 बजे तक जाएंगे तो 12 घंटा ऐड करेंगे, तो यहाँ से 12 5 17 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 17 घंटा ए आ गया, 1 घंटा 15 मिनट ए है, यानी 18 घंटा 15 मिनट आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे स्टूडेंट आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, मतलब आप लोग के समय को, जो समय का ज्ञान है आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए समय का ज्ञान जैसे कैसे, अब स्टूडेंट जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि 12 बजे रात से 12 बजे दिन के बीच में
जब 12 बजे से रात से 12 बजे के दिन के बीच में टोटल आप लोग की घंटों की संख्या 12 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार हम लोग 7 बजे से शनिवार से 7 बजे शुक्रवार से 7 बजे शनिवार तक गए हैं, तो इसके बीच में आप लोग की घंटों की समय 12 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, 12 उसके बाद हम लोग 2 से 7 तक आए हैं, 5 घंटा हो गया है, आपका 17 हो गया है। अब 1 घंटा 45 मिनट हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग का कितना आ गया है, 1 घंटा 15 मिनट ऐड किए हैं, तो आप लोग का 18 घंटा 15 मिनट निकल के आ गया है। यानी वो हैदराबाद से, कहाँ से चली थी, हैदराबाद से स्टूडेंट आप लोग की चली थी और चेन्नई पहुंच गई कितने में, 18 घंटे 15 मिनट में। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर का, अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जो आप लोग का आंसर निकल के आ गया है। ये थे स्टूडेंट आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के 5 क्वेश्चंस। बहुत ही आसान आसान प्रश्न थे और स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक यानी जो सिंपल ज्ञान है वो नहीं हो पाता है। यानी आप लोग को बेसिक का ज्ञान पता होना चाहिए। अगर स्टूडेंट आप लोग का बेसिक तैयार है तो समझिए आप लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का एग्जाम तो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। और इसके साथ अगर आप लोग के पास प्रैक्टिस है, बेसिक ज्ञान का प्रैक्टिस है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बेहद आसानी से। तो स्टूडेंट आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, ताकि आप लोग का भी सपना अच्छे से पूरा हो सके, आप लोग नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन ले सकें। अब इसी तरीके के वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।